एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव अरिहंताना नमो अरिहंताना नमो 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 अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री, करुणा और विश्व को दिया गया संदेश हमारे लिए ऐश्वर्णीय है। हम भी अंधकार से प्रकाश की ओर, संसार सागर से पार हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की मैत्री आज भी पूरे विश्व में विख्यात है। आप सुन रहे थे उपासक दशांग सूत्र के अंदर आनंद श्रावक का वर्णन बहुत सुंदर है। आप उपासक दशांग सूत्र अपने घर में रखिए, क्योंकि आप श्रावक हैं। कैसी आनंद ने दीक्षा ली, कितना करोड़ों की संपत्ति थी, सब त्याग दिया, बेटे को दे दिया और आप पौषशाला में चला गया। 11 प्रतिमा ले ली, भोजन भी ग्रहण नहीं किया, जो रूखा सूखा मिलता वो ले लेता। शरीर दुर्बल हो गया, आत्मा की तेजस्वता बढ़ गई, आत्मा में आनंद बढ़ गया। तो ये आनंद श्रावक का वर्णन आपके सामने हुआ। ऐसे ही दूसरे अध्ययन में कामदेव श्रावक का वर्णन आता, उपासक दशांग सूत्र में। कामदेव, यह अध्ययन भी आत्मविश्वास और सम्यक दर्शन का सजीव उदाहरण है। कामदेव श्रावक, उसका कामदेव का जीवन वृत्त से शिक्षा, उपदेश जनमानस को बहुत प्रेरणा मिलती है। आधार क्या है, जीवन का आधार क्या है, बोलो।
आप जीवन जीते हैं, धन है, पद है, यश है, प्रतिष्ठा है, पर इसके अलावा जीवन का आधार क्या है? किस आधार पर आप जीते हो? विश्वास। विश्वास जीवन का आधार है। बोलो है कि नहीं? आप व्यापार करते हो, करोड़ों का व्यापार करते हो, लेन देन करते हो, किस पर होता है? विश्वास पर होता है ना। जो कह दिया बस निकल गई जवान। बदलते हो आप? बदलते हो जवान को? नहीं बदल सकते। विश्वास। और विश्वास लौकिक जीवन में और पारलौकिक जीवन में दोनों का आधार होता है। विश्वास का बहुत बड़ा स्थान है। आध्यात्मिक जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा मूल्य है। जैन दर्शन ने इसको सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक दर्शन। सनातन लोग इसे श्रद्धा का नाम देते हैं। मुसलमान लोग ईमान कहते, ईमान। ईसाई लोग फेथ कहते हैं, फेथ इन गॉड। और जैन दर्शन ने इसे सम्यक दर्शन कहा है। विश्वास का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन, जिसको सनातन लोग श्रद्धा कहते हैं, मुसलमान लोग ईमान कहते हैं, ईसाई फेथ कहते हैं, जैन धर्म में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। द राइट नॉलेज, द राइट परसेप्शन, द राइट कंडक्ट, these three are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार, इस पर जैन धर्म टिका हुआ है। ये पिलर है, आधार है, जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा। तो हम चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। तत्व पर श्रद्धा, विश्वास, उसका सम्यक दर्शन के तत्व कितने हैं? 9। द्रव्य कितने हैं? 6। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संभर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। 9 तत्वों पर श्रद्धा करना। मुख्यतः जीव पर श्रद्धा है, जीव और अजीव का भेद करना। और द्रव्य कितने हैं? 6। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गल और जीव। इस पर श्रद्धा, अटल श्रद्धा करना। प्रत्येक परिस्थिति, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, उसमें क्या करो? विश्वास करो, कुछ भी हो जाए। अटल श्रद्धा। किस पर श्रद्धा? जीव पर श्रद्धा। और आगे कहा श्रद्धान किस पर होना चाहिए? सम्यक देव, गुरु और धर्म पर विश्वास होना चाहिए। जब आपको गुरु मंत्र दिया जाता है तो पहला ही है पाठ अरिहंतो महदेवो। जावत जीवं सुसाहुनो अरिहंतो महदेवो। अरिहंत मेरे देव हैं। देव अरिहंत कौन है? सिमंदर स्वामी भगवान, जो केवल ज्ञानी है, जो घट घट को जानते हैं। अरिहंतो महदेवो, मेरे देव, परम देव, अरिहंत मेरे देव हैं। जाव जीवन सुसाहुनो, जीवन पर्यंत, सुसाधु मेरे गुरु हैं। सुसाधु कौन? जो अरिहंत के मार्ग पर चलते हैं, वो है सुसाधु। सुसाहुनो गुरुनो, जिन पणत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में गय्यम। जिन ने जो धर्म बताया वो मेरा श्रद्धा है। समकत कहो, सत्य कहो। 3 बातें। अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंत के बताने वाले, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो गुरु। गुरु बहुत हैं, हजारों गुरु हैं। किस किस को गुरु मानोगे? आपके कुल गुरु, आपके परिवार के गुरु, जिन्होंने आपको उस सत्य के मार्ग पर चलते हैं और आपको उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वो गुरु। अरिहंतो महदेवो जाव जीवन, जीवन पर्यंत। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए धारण कर लिया, जीवन पर्यंत वो मेरे गुरु, जिन्होंने अरिहंत परमात्मा से साधना ली, वो स्वयं करते हैं और औरों को करवाते हैं।
सुसाहु न गुरुनो जिन पनत्तंग तत्तंग ये समत्तंग में गई जिन परूपित धर्म वो मेरा समकत है। तीन बातें, देव, गुरु और धर्म पर विश्वास होना, और ये सम्यक दर्शन है। जहाँ तक देव का संबंध है, विश्वास की चीज़ है, क्योंकि अरिहंत को आपने आँखों से नहीं देखा। पंचम काल में अरिहंत नहीं है, महाविदेह में अरिहंत हैं, वहाँ समोसरण लगते हैं, वहाँ केवल ज्ञान होते हैं, निर्वाण होता है, और देव रचना करते हैं समोसरण की, और राजा महाराजा इंद्र इंद्राणी साधु साध्वी श्रावक श्रावका पशु पक्षी सब आते हैं समोसरण में, और पक्षियों को भी ज्ञान हो जाता है। त्रिहंच पशु आते हैं, वहाँ गाय भी आती है, शेर भी आता है, बकरी भी आती है, और समोसरण में वही जाते हैं जिनको रुचि होती है भगवान की वाणी पर, और भगवान की वाणी सुनते हैं, पशु पक्षी भी श्रावक बन जाते हैं, व्रत ले लेते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा पंचम काल में यहाँ अरिहंत नहीं है, यहाँ केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है, परंतु अटल विश्वास की अरिहंत की वाणी मुझे मिली है। आपको जो साधना मिली है, आप जो साधना करते हैं, अभी पर पर्युषणों में साधना हुई, अभी टीचर ट्रेनिंग में साधना हुई, इतलाक साधिका निशा जी ने साधना करवाई, वो अरिहंत परमात्मा की वाणी डायरेक्ट वाणी आई, और आपने साधना की और आपने अनुभव किया, और जिन जिन लोगों ने वो वाणी सुनी और साधना करते हैं, वो है भगवान की वाणी पर श्रद्धा। तो उनकी वाणी पर श्रद्धा होना, क्योंकि तीसरे और चौथे आर्य में तीर्थंकर आते हैं और जनमानस को प्रकाश करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। दूसरी श्रद्धा है गुरु की। आज देव नहीं हैं पर गुरु हैं, मुनि त्याग का सजीव रूप होते हैं, सब कुछ त्याग दिए, जीवन का मोह भी त्याग दिया, मुनि की भूमिका में पहुंचकर वीतरागता की ओर अग्रसर हो जाते हैं वो गुरु। और जहाँ गुरु की श्रद्धा का संबंध है, वह संबंध गुरु के गुणों से विशेष नहीं। आज परंपरा को महत्व दिया जाता, वो मेरे गुरु, वो तेरे गुरु। परंपरा सा गुरु नहीं होता। जैसे आपके परिवार के कोई गुरु हों, और जरूरी नहीं वही आपके गुरु हों, ऐसा नहीं। भगवान महावीर, उनके माता पिता भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को मानते थे। भगवान महावीर ने उस परंपरा को स्वीकार नहीं किया। भगवान स्वयं सिद्ध बुद्ध थे और स्वयं उन्होंने मार्ग दिया, और फिर उस मार्ग पर चले। तो आप स्वयं निर्णय कीजिए। कहते हैं ना, पानी पीना छान कर, गुरु बिना जान कर। अपनी स्वयं प्रज्ञा से चिंतन करो और सुनो। ऐसे जिसका गुरु कौन है, जिनके 5 महाव्रत हैं, बाह्य चरित्र है, 5 सुमति, 3 गुप्ती की आराधना, जो मनसा वाचा कर्मणा मर्यादाओं का आचरण करते हैं, वो है गुरु। तो मर्यादा आचार का अंग है। कामदेव श्रावक कैसे वो भगवान के पास आता है, चंपा नगरी में भगवान पधारते हैं। उस समय चंपा नगरी बहुत विशाल नगरी थी। भगवान जैसे राजगिरी नगरी, चंपा नगरी, वाणिज्य ग्राम में जाते हैं जगह जगह। कामदेव ने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था। और कितनी संपत्ति थी, 18 करोड़ की संपत्ति, 60,000 गाय, इतना समृद्ध। और वो कैसे भगवान के पास आकर के वो भगवान की वाणी सुनता है, कैसे वो 12 व्रत लेता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, जीव तत्व हो, आत्मा हो।
इस आकार में निराकार आत्मा है, शुद्ध आत्मा। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें। अपने भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, चेतना है। मैं अष्टगुणों से युक्त जीवात्मा था, हूँ, रहूँगा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोये सब सावनम। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगद में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।